जिला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि उम्मीदों का परिंदा जब अपने पंख फैलाता है, सारी बंदिशों को चीर अपनी राह बनाता है। जी हाँ, ऐसे ही हैं हमारे देशवासी, जहां असंख्य देशवासी हर दिन कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। और ऐसे आम लोगों की खास कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। कहते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग कम करना, अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में कारगर कदम उठाए जाना और साथ ही साथ रिसाइकलिंग की दिशा में भी कदम उठाया जाना ज़रूरी है। आपको तेलंगाना के एक छोटे से गांव में लेकर चलेंगे, जहां पर संगठित प्रयास की एक खूबसूरत तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। किस तरह से गाँव वासियों ने अपने जीवन में 3R को अपनाया है और प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने में कारगर कदम उठाए हैं। एक बस स्टॉप आपको दिखाएंगे कि बेकार पड़ी प्लास्टिक से उन्होंने किस तरह से एक खूबसूरत बस स्टॉप का निर्माण कर दिया है, वो भी जन सहभागिता से। जरा देखिए। अपशिष्ट से धन, पृथ्वी को प्लास्टिक कचरे से बचाने के अथक प्रयासों में वर्तमान में ये चर्चा का विषय है। ये है तेलंगाना का एक छोटा सा गांव, जिसने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक को कम करने की दिशा में 3R को अपनाया है। ये R हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, यानी पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग के सिद्धांतों का पालन करके हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। और देखिए किस तरह ग्रामीणों ने पानी की बोतलों और फेंके गए प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करके एक मिनी बस स्टॉप का निर्माण किया है। अब ये बस स्टॉप सभी की आंखों को भा रहा है और लोग यहाँ पर सेल्फी और फोटो लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस बस स्टॉप को तेलंगाना में प्लास्टिक से निर्मित पहला बस स्टॉप होने का श्रेय भी जाता है। और तो और लोग इस बस स्टॉप को बॉटल हब भी कहते हैं। उप्पलपल्ली एक ग्राम पंचायत, ये तेलंगाना के हनुमाकोंडा जिले में स्थित है। नवगठित ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 650 है। बस के ठहरने के लिए कई वर्षों से यहाँ पर बस स्टॉप की कमी ग्रामीणों को खल रही थी और इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों को एक बस स्टॉप बनाने के लिए समझाया, जो बारिश और गर्मी से खुद को बचाने के लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए पानी की बोतलों जैसे कि टायरों और प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया। ग्रामीणों ने भी स्वेच्छा से इस पहल को हाथों हाथ लिया और इस सामुदायिक पहल में अपना योगदान दिया। और देखिए कुछ ही समय में ये मिनी बस स्टॉप बनकर तैयार हो गया। इसके लिए ग्रामीणों ने गांव से लगभग 1200 बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलें एकत्रित की। तार का उपयोग करके एक फ्रेम बनाया गया और उसे बोतलों से व्यवस्थित किया गया। इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ बोतलों में फूलों के पौधे और घास डाली गई। We have constructed the innovative idea of with a bus stop with recycling of plastic bottles. We collected these plastic bottles which are laying over in our segregation shed, and we collected some plastic bottles from each household. With the help of using these reused plastic bottles and with the wire, we constructed the shed. बस स्टॉप को डिजाइन करने वाले इंजीनियर कार्तिक का कहना है कि बस स्टॉप की छत पर GI शीट का इस्तेमाल किया गया है और कुल मिलाकर 1200 बोतलों का इस्तेमाल किया गया है। The basic concept of this environmental friendly plastic bus stop from the idea of our respected MPDO madam, and it has been materialized into a reality with the support of Sarpanch Garu Uppalpalli. The plastic material which is used in this bus stop has been collected from our segregation shed, where we dump the plastic material which is collected from households of Gram Panchayat. To prepare a bus stop by using the plastic bottles, I designed and sketched a blueprint for a bus stop.
The GP consisting of 5 members worked diligently for a week, collecting the total 1200 empty plastic bottles. We constructed the bus stop by covering the roof with a GI sheet and erecting the bus stop and erecting the MS pipes to form a shelter. और तो और सिर्फ एक सप्ताह में इस बस स्टॉप का निर्माण हुआ है। कहते हैं कि अच्छे काम के लिए एक कदम बढ़ाइए, कारवां खुद ही बनता चला जाता है। इन ग्रामीणों के हौसले और जज्बे से ये बात सच साबित होते हुए दिखाई देती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तेलंगाना से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।